इधर 8वें में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। सतवा माया के रूप में अंतर्ध्यान होकर के गोकुल में आ जाता है। जैसे 8वें में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तो भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं। जब चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं तो माँ हाथ जोड़ करके विनती करती हैं, हे प्रभु, आप चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए हैं, आप बालक रूप में आना था आपको। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे माँ, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ आप वैसे ही करना। इधर भगवान चतुर्भुज में माँ को सारा बात बताते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विष्णु कहते हैं, माँ मैं बालक रूप में आऊँगा और बाबा से कहना कि गोकुल ले जा कर के नंद बाबा के यहाँ छोड़ जाएंगे। ऐसे कर कर और भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तभी रुक्मणी मैया को गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य होता है। जब भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य होता है तो रोहिणी मैया कारागृह में बंद कर देते हैं बाबा को और रोहिणी मैया को। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते हैं कि आप टोकरी में रख करके और हमें गोकुल की तरफ ले जाएं। जैसे भगवान श्री कृष्ण टोकरी में रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में रखते हैं, वैसे बेड़िया टूट जाती है, 7 दरवाजा खुल जाते हैं, पहरेदार सो जाते हैं और बाबा ले करके चल देते हैं। जैसे यमुना के किनारे पहुंचते हैं, मंद मंद बारिश हो रही है, हवा चल रही है, पवन वेह चल रही है, बारिश हो रही है। भगवान को लेकर के जैसे यमुना में घुसे, यमुना में लहर बढ़ गई, बहुत जोरदार लहर चलने लगी, क्योंकि यमुना मैया भगवान श्री कृष्ण के चरणों का रज लेना चाहती थी, चरणों का रसपान करना चाहती, चरण छूना चाहती थी। अब इधर जैसे आगे बढ़ते गए वैसे पानी बढ़ता गया, बाबा के दाढ़ी तक पानी आ गया, यहाँ तक पानी आ गया। तभी भगवान श्री कृष्ण सोचे कि अगर हम पाँव को नीचे नहीं करेंगे तो यमुना बढ़ती चली जाएंगी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण पाँव को नीचे करते हैं, और पाँव को जैसे नीचे करे यमुना मैया स्पर्श की, जैसे स्पर्श की वैसे यमुना मैया घटना प्रारंभ हो गई, रास्ता बनाना प्रारंभ कर दी कि हमारे प्रभु जा रहे हैं। इधर लक्ष्मण जी शेषा अवतारी जो बलराम जी के स्वरूप आए थे, उन्होंने शेषा का छैया बना दिए थे। ऊपर शेषा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सैया बना करके विराजमान हो गए थे, जो बारिश का बूंद भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ना पड़े। इधर गोकुल पहुँचते हैं, यशोदा मैया के यहाँ लाली का जन्म हुआ था और भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ। जैसे यशोदा मैया के यहाँ पहुँचे, यशोदा मैया को लिटा करके और लाली को लेकर के मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए। अब मथुरा की ओर आए, तभी यशोदा जी की बहन नंद जो हैं, यशोदा जी की नंद पहुँचती हैं, देखी तो लाला का जन्म हुआ है। भागते 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 भगवान नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा के पास पहुँची। नंद बाबा उधर माला लेकर के माला कर रहे थे। जब माली लेकर के माला कर रहे थे, पहुँची, बोली, अरे भैया, आपको लाला हुआ हो, लाला हो गए हो। अब नंद बाबा खुशी में पागल हो गए, खुशी में झूमने लगे, नाचने लगे। कहते, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की।
हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की जय हो नंदलाल की जय हो नंदलाल की। ब्रज में आनंद भयो जय हो नंदलाल की जय हो नंदलाल की जय हो नंदलाल की। ब्रज में आनंद भयो जय हो नंदलाल की जय हो नंदलाल की जय हो नंदलाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की जय हो नंदलाल की जय हो नंदलाल की। इधर जैसे पता चला भगवान का प्रागट्य हुआ, उसे नंद बाबा भागते 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 घर पर आए। अब नंद बाबा की बहन खड़ी हो गई। नंद बाबा की बहन सोचने लगी, सुनंदा सुनंदा सोचने लगी कि बाबा से मौका मिला है नौलखा हार लेने का। अब इधर दाई को बुलाया गया। दाई जैसे आती है, अब भगवान लाला को नहीं देखी और नंद बाबा से कहती है कि हे न बाबा, नाड़ा काटने के लिए मैं 9 लखा हार लूंगी, तभी नाड़ा काटूंगी। अब बाबा कहने लगे, हे देवी तू नाड़ा काट तो पहले, 9 लखा हार तो देंगे, बोली काट तो पहले। अब जैसे नाला काटती है, 9 लखा हार दिए नाला काटती है, देख करके भगवान श्री कृष्ण को मोहित हो जाती है। वाह लाला वाह, मेरा जन्म सफल हो गयो, मेरा जन्म सफल हो गयो। ले करके गले लगाई, चूमा ली। और इधर सुनंदा कह रही हैं कि जो 9 लखा हार बाबा तुमने उन्होंने नाला काटने को दे दियो। सुनंदा को मना रहे, हे देवी हे बेटी, तुम्हें ऐसे 9 लखा हार लाखों में दान दे दूंगा, तुम चिंता क्यों करती हो। इधर नाला काटते जैसे भगवान श्री कृष्ण को दर्शन की, दर्शन करने के बाद 9 लखा हार न्यौछावर कर दी, उनके चरण को अपने मस्तक से लगाई और प्रणाम की। इधर चली गई। जाने के बाद इधर सुनंदा 9 लखा हार लेकर के लाला को खिलाने लगती है। सभी बधाई लेने आ जाते हैं कि बाबा आपके यहाँ लाला हुआ होए, आप बधाई दीजिए। किसी को हार देते हैं, किसी को साड़ी देते हैं, किसी को नाना प्रकार के वस्त्र देते हैं, किसी को कामधेनु गाय दे देते हैं जो बहुत प्रिय नंद बाबा की थी। लाला के खुशी में सारा कुछ न्यौछावर कर देते हैं। ये भी नहीं सोचे कि लाला के आने पर सब कुछ न्यौछावर करने से कुछ भी नहीं होगा। हमारा पुत्र, क्योंकि यशोदा मैया शास्त्रों में बताते हैं, नाना प्रकार के संत बताते हैं कि यशोदा मैया को 85 साल की अवस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इसलिए नंद बाबा बहुत खुशी होकर के और बहुत खुशी होकर के हार, मोतियों का माला, सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं लाला के प्रति। इधर सब कुछ होने के बाद सब कुछ धूमधाम से मनाया गया। भगवान शंकर भगवान भी मिलने आते हैं, भगवान ब्रह्मा भी मिलने आते हैं। अकासुर बकासुर सबका उद्धार किए भगवान। उसके बाद क्योंकि भगवान का अवतार लेने का कारण था राक्षसों का विनाश करना, कंस जैसे पापी का विनाश करना, अपने माता पिता का कारागृह से मुक्त करवाना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।